हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। चलो आज हम MTE 12 के प्रोबेबिलिटी के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसमें दिखाया है कि हमारा फिजिक्स टेक्स्ट प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। फिजिक्स टेक्स्ट में 2/3 हमारे स्टूडेंट पास हो रखे हैं। देन और प्रोबेबिलिटी हमारे हैं स्टूडेंट पास जो बोर्ड फिजिक्स टेस्ट और इंग्लिश टेस्ट दोनों में पास हो रखे 14/45 इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो और हमारे प्रोबेबिलिटी ये भी क्या पता है कि एटलीस्ट वन टेस्ट या फिर फिजिक्स या फिर इंग्लिश दोनों में से एटलीस्ट वन टेस्ट में एक स्टूडेंट पास हो रखे हैं 4.5। तो हमें ये पता करना है कि इंग्लिश टेस्ट में कितनी प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट के पास होने के लिए। जैसे माना हमने फिजिक्स टेस्ट में 2/3 था, जैसे कि हम ये आप देख रहे हैं हमारा फिजिक्स टेस्ट PP 2/3 और हमारे क्या फिजिक्स और इंग्लिश दोनों टेस्ट में बहुत स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी पास होने की हमारे 14/45। अब या तो फिजिक्स या फिर इंग्लिश P इंटरसेक्शन E यानी कि 4/5 पास होने के पास इतने स्टूडेंट हो रखे हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश टेस्ट में पास निकालना है कि इंग्लिश टेस्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए। इसके लिए हमारा फॉर्मूला है P फिजिक्स और इंग्लिश दोनों बोर्ड स्टूडेंट जो पास हुए और माइनस की हमने फिजिक्स प्लस फिजिक्स इंटरसेक्शन ऑफ इंग्लिश या तो फिजिक्स या फिर इंग्लिश। ये देखो फिजिक्स या फिर इंग्लिश दोनों की प्रोबेबिलिटी 40/50 है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पीछे देखा था, आप देख लीजिएगा। और माइनस फिजिक्स में कितना था 2/3 और प्लस फिजिक्स या फिर इंग्लिश उन दोनों की प्रोबेबिलिटी या तो फिजिक्स या फिर इंग्लिश 4/5। इन दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर आता है 20/15, जैसे कि इसमें लिख रहे हैं 4.5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कर्व विद द फॉलोइंग डिस्टर्बेंस। इसमें हमारे मार्क्स दे रखा है, स्टूडेंट्स दे रखे हैं, इससे रिलेटेड हमें ग्राफ बनाना है। देखिए आप मार्क्स 0 से 10 कितने बच्चों के 0 से 10 मार्क्स आ रखे हैं 4, 10 से 20 8 स्टूडेंट्स के आ रखे हैं, 20 से 30 मार्क्स आ रखे 11, 30 से 40 15, 40 से 50 12। इसी रिलेटेड हमें ग्राफ बनाना है। इसके लिए हम पहले इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। पता कैसे निकालना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी। फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और सेकंड 10 से 20 मार्क्स वालों की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कितनी है तो 8 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो 12 बनेगा। इसी तरह से 12 और 11 दोनों को ऐड करेंगे तो 23। इसी प्रकार से हम सबको ऐड करते जाएंगे 59। ये हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी निकल गई है। ठीक है, इसके बाद हमें इन टोटल का नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट टोटल कितने हैं इसको ऐड करते हैं। 4 8 12 हो गया 23, टोटल हमारे कितने हैं 59। इसके बाद हम इसका मीडियन निकालेंगे। मीडियन क्लासेस n/2 ऑफ ये हमारा है कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो हमारा n अभी हमारा कितना निकला था 59। कितना निकला था 59, तो n बराबर 59। तो हमारा मीडियम क्लास कितना लिखा है n/2 ना, तो हमारा 59/2, जिसका आंसर हमारा क्या आएगा 2 2 जा 4 2 9 जा 18.5 29.5 आया। 29.5 जो कि हमारा मीडियम क्लास किसके अंदर आता है 29.5 हमारा ये आता है हमारा है मार्क्स कितने 30 और 40 के बीच में। 29.5 हमारे कैसे आया 30 और 40 के बीच में आया है, क्योंकि वो 30 होता है इक्वल, तो ये हमारे 30 और 40 के बीच। तो हमारा दिस इम्प्लाइज मीडियम क्लास इज कितना निकला मीडियम क्लास हमारा 30 to 40 निकला। इसके बाद हमारा इसका मीडियम का फॉर्मूला मीडियन
इसको हम x से डिनोटेट करेंगे L1 प्लस n/2 माइनस F1 अपॉन F0 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हमारा मीडियम का फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लेना। इसमें हमारा L1 हमारा क्या है, जो हमारे पीछे मार्क्स आए थे 32 40, ये जो हमारे मार्क्स आए थे इसमें हमारा जो 30 है ये हमारा L1 हो गया। ठीक है, n/2 जो कि हमने पीछे निकाला था 29.5 हो गया हुआ। F1 हमारा क्या होगा, F1 हमारा है F1 हमारा है जो हमने फ्रीक्वेंसी लिखी थी 30/14, इन दोनों के मार्क्स के बीच में जो फ्रीक्वेंसी इससे पहले जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी कितनी थी 23, ये 23 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और सी हमारा जो ये आर्क है सी, हमारे जो मार्क्स हैं टोटल इनके बीच में गैपिंग कितनी है हमारी 10। देख रहे हैं आप, ये 0 और 10, इन 10 के बीच में केवल 10 की गैपिंग है। 10 से 0 के 10, 20 में से 10 क्या 10, 30 में से 20 क्या 10, तो इन सब के बीच में 10 नंबर का गैप है। इस सब को हम फॉर्मूले में पुट अप कर लेंगे। ये यहाँ पे हमने लिखा L, ये हमारा है n/2 माइनस F1 जो हमारी फ्रिक्वेंसी आई थी, और ये C की वैल्यू लिखी, और ये हमारा ये जो 15 जो है हमारा F0 जो हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिखा है 15। देख रहे हैं हम 30 और 40, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, इसके बीच में जो हमारा ये 15 है ये हमारा F0 है, ये हमारा F1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आता है 13 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर निकल गया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, देख लीजिए। नीचे हमारा क्लास इंटरवल है, साइड में हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये देखिए, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारा फ्रीक्वेंसी निकला था, ये क्लास इंटरवल, हमारे मार्क्स कितने आए थे, मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स का आया, हमने 30-40 के बीच में लिखा था। ये हमारा MT11 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक के हमने केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसी तरीके से हम आपको और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।